ड्रामा सीरियल कठपुतली की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक्त जब वो तबीन के लिए शरियार की माँ रिश्ता लेकर आती है तो अरीबा और अरीबा की माँ जब से अल्फाज सुनते हैं तो उनके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। उनको इस बात की समझ तक नहीं आती कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो इस प्लान को नाकाम बनाने के लिए इसे तबीन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। जो तबीन होती है काफ़ी सोचने के बाद बड़ा डिसीजन लेती है और ये पप्पू के पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है कि पप्पू जान, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो पप्पू कहती कि जी बोलें, क्या बात है। तो तबीन कहती है कि देखो पप्पू जान, अरीबा जो है ना इसे शरियार को पसंद करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। तो जब ये बातें पप्पू सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तबीन ये आप कैसी बातें कर रही हैं, अरीबा तो अयान को पसंद करती है ना। तो तबीन कहती है कि पप्पू वो अरीबा है और अरीबा को आप नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि वो किस हद तक जा सकती है। वो हर तरफ गेम डालने की कोशिश कर रही है और हर तरफ से खुलकर खेल रही है। अयान को सिर्फ उस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है और शरियार के साथ ये शादी करना चाहती है। तो ये बातें पप्पू सुनती तो कहती कि अच्छा ठीक है, तुम क्या करोगी। तबीन कहती कि देखें मैं तो उस लड़के को जानती नहीं थी, बस उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ जलने से बचाया था। तो पप्पू कहती कि ये वही शरियार है। तो आगे से तबीन कहती कि जी बिल्कुल ये वही शरियार है, बाकी मैं इसके साथ कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रखना चाहती और जिस तरह मेरी बहन किसी को पसंद करती है तो मैं उसकी ज़िंदगी में कैसे रुकावट डाल सकती हूँ। तो पप्पू जोगी ये बात मान जाएगी। किसी भी तरह से अरीबा और शरियार की आपस में मुलाकात होती है तो अरीबा जो होती है ये शरियार के सामने बातें करना शुरू कर देती है। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो अरीबा कहती है कि शरियार वो तबीन जैसे आपके साथ मोहब्बत नहीं करती और ना ही आपको चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अयान को पसंद करती है और आप उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। तो शरियार जब ये बात सुनता है तो साफ अल्फाज में अरीबा को इनकार कर देता और कहता है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं भी होगी तो मैं अपनी किस्मत को आजमाने की ज़रूर कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं किसी हद तक कामयाब भी हो जाऊँगा। तो अरीबा को इस मामले में बड़ा गुस्सा होता है क्योंकि अरीबा शरियार को बार बार भड़काने की कोशिश कर रही थी, किसी भी तरह से इसके दिल में नफरत पैदा हो जाए, लेकिन शरियार तो और भी ज़्यादा तबीन के करीब होता जा रहा है और शरियार सच्ची मोहब्बत करता है। इसे एक दफ़ा तबीन के साथ ज़रूर रब्ता करेगा, इसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन तबीन जो होगी से अपनी ज़िद पे कायम होगी और इनकार कर देगी। आखिरकार अरीबा जो है ना ये किसी तीसरे इंसान के भी ख्वाब देख रही है हसीब के। तो जब भी हसीब गाड़ी में आता है तो ये वेट कर रही होती है और हसीब की गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि हसीब पहले कॉल पे बात करते ऐसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, जिस वक्त हम मिलेंगे तो उस वक्त ही हमारे दोनों के बीच में मामलात जो है वो इससे क्लियर हो जाएंगे। तो हसीब के साथ जिस वक्त गाड़ी में जा रही होती है तो ये बात भी करती है, हसीब को कहती है कि देखो हसीब, मेरी मम्मा कहती है कि हसीब बहुत ही अच्छा इंसान है और हसीब जैसा इंसान आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो हसीब जब ये बात सुनता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है। अब हसीब को पता है कि ये लड़की किस किस्म की है, इसकी सोच कैसी है। हसीब भी सिर्फ उसे अपना काम निकलवाना चाहता है कि किसी तरह से मेरा काम हो जाए, बाकी अरीबा से जाए भाड़ में। अब अरीबा तीनों को चक्कर में घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अरीबा को इस बात का नहीं पता कि ये तीनों से जाएगी और उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। इसे जिस वक्त घर में आती है तो सोचती भी है कि है अरीबा, तुम कितनी तेज़ और चालाक को तीनों को फंसाया हुआ है और तीनों को लाइन पे लगाया हुआ है और उनसे सब कुछ है वो समेटा जा रहा है। जो अयान होता है, अयान को जिस वक्त इस बात का पता चलता है तो अयान आता भी आकर बात भी करता है, समझाने की कोशिश करता है कि देखो अरीबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ नाजायज़ी कर रही हो, तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। लेकिन अरीबा वहाँ पर नाटक करती है और समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो अयान, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं मोहब्बत करती हूँ आपके साथ, बस मैं कुछ करना चाहती हूँ बड़ा, तो इसी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप ऐसी सोच मत रखना कभी भी अपने दिल के अंदर, सिर्फ उसमें तुम्हारी हूँ।